यहां पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे सर ये तो सेम जगह पे हिट करना चाहे तो वही देखते चलिए सर वही सेम जगह पे हिट किया। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं आपका अपना वाहिद सर आपके लिए लाया हूं एक और नया वीडियो जिसमें आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट आज क्या है चलिए देखते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एट टू डिफरेंट एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं ये जो कंसेप्ट हमें आज पढ़ना है सर ये किस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो आपको पता ही है ये जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ रिलेटेड है। प्रोजेक्टाइल मोशन और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अगर आप देखोगे सर हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं वहां पे दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ ही एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वही आज इस टॉपिक या इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या था। तो इसके लिए आपको याद ही होगा सर हमने किया था एक ऑब्जेक्ट जब हम लेते सर उसको किसी वेलोसिटी के साथ हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट जब हम कर रहे तो वो जो है वो कुछ यूं मूव कर रहा है। मतलब अगर हमने इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे तो ये वापस ग्राउंड पे आ रहा है। तो अगर यहां पे आप देखोगे सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है, मतलब आगे भी मूव हो रहा है और साथ साथ में वाई डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है। मतलब यानी कि वर्टिकल मोशन भी है इसके पास और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है इसके पास। तो यहां पे अगर आपको सिंपली समझना है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है सर मैं अगर आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टली इसने कितनी डिस्टेंस निकाली तो आप सिंपल कहोगे सर यहां से यहां तक ये चला है यानी कि इतनी डिस्टेंस इसने निकाली है। और इसी डिस्टेंस को जो आप कह सकते हो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम नाम देते हैं फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है या सिंपली इसको आप रेंज से भी जान सकते हो सर इट इज नथिंग, इट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो सर वो कितना हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रहा है सर उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसी हॉरिजॉन्टल रेंज पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो है सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एट टू डिफरेंट एंगल्स। तो इसी बात को समझते हैं चलिए देखते हैं। सर अगर यहां पे सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रू करेंगे या आप प्रोजेक्ट कहोगे सर हमने प्रोजेक्ट किया इसको किसी एंगल पे लेट इट बी दैट एंगल इज थीटा। क्लियर? तो यहां पे अगर इसका रेंज देखते हैं हम सर रेंज कितना इसने कवर किया। सो वो रेंज जो है सर उसकी फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ी है दैट्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सर फिर से एक बार रिवाइज करूं मैं यहां पे सर यू जो था वो था प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी या आप स्पीड भी कह सकते हो। सर ये जो यहां पे थीटा है दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी किस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया एंड दैट जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? ये जो फॉर्मूला यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं रेंज निकालने के लिए। लेट इट बी हम सबसे पहले ये देखेंगे हमने इस प्रोजेक्ट को इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया किस एंगल पे थीटा पे। तो सबसे पहले हम यहां पे रेंज देखेंगे एट थीटा, रेंज एट थीटा। तो आप सिंपली उसको नाम दोगे R1। ठीक है बेटा? तो यहां पे अगर आप R1 कैलकुलेट करोगे तो u स्क्वायर क्योंकि आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट्स u ही दी है। तो सर यहां पे उसके बाद साइन 2 सर एंगल कितना लिया थीटा है मतलब सेम यही आएगा थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो g ही है। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया थीटा पे। तो हमारा जो रेंज आया इसके लिए वो ये। ठीक है बेटा? अब यही चीज अगर हम फिर से एक बार
दूसरे एंगल के लिए देखेंगे सेम बॉडी के लिए, यानी कि यही बॉडी अगर हम देखेंगे, हमने अब इसको इसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया बट एक डिफरेंट एंगल पे, तो सर कौन सा एंगल है, लेट इट बी, मैं वो बोलूं सर दैट इज 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर हम 890 माइनस थीटा पे देखेंगे रेंज कितना आएगा बेटा, तो यहां पे आप साफ कह सकते हो इट इज R2, इसका नाम हम R2 देखेंगे, इसका नाम हम R2 रखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप देखोगे फॉर्मूला जो आएगी दैट्स यू स्क्वायर, क्यों सर यू ही, क्योंकि इसको भी हमने सेम वेलोसिटी से ही प्रोजेक्ट किया सर, उसके बाद साइन आएगा सर, उसके बाद 2 भी ऐसे आएगा, बट यहां पे जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, तो डिवाइड में जी ही आएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 हुआ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो यहां पे अब आप अगर देखोगे एक मैथमेटिकल टूल्स में या कंसेप्ट हम पढ़ते हैं दैट इज फंक्शन चेंज या चेंज ऑफ फंक्शन, सर वो क्या है उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। तो आप जरा देखिए सर, यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली हम इस एंगल को 0 से रिप्रेजेंट करते, इसको 90 से, इसको 180 से और इसको 270 से, ठीक है, या फिर इसको आप 360 भी कह सकते हो। सर ये जो दो एंगल्स है ये किस लाइन पे है, इस लाइन को आप कह सकते हो इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को आप कह सकते हो वर्टिकल लाइन। अगर एंगल कौन सा हो, वर्टिकल वाला हो मतलब 90 या 270, तब फंक्शन चेंज होती है। अगर हॉरिजॉन्टल वाला एंगल हो 180 या 360, तब फंक्शन चेंज नहीं होती है, मतलब वर्टिकल पे फंक्शन चेंज होगी और हॉरिजॉन्टल वाले एंगल पे फंक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब चेंज क्या हो रहा है सर, अगर आपको याद होगा साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस जो चेंज होता है वो होता है साइन में, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे एंगल कौन सा है 180, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, तो फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा यहां पे, मतलब यहां पे साइन एज इट रहेगा, तो आप लिख सकते हो इट इज यू स्क्वायर, साइन को आप साइन ही लिख सकते हो, और 180 माइनस 2 थीटा को आप क्या लिखते हो 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो अगर यहां पे आप देखोगे ये सर किसका वैल्यू आया, R2 का वैल्यू आया, तो R1 का वैल्यू अगर आप देखोगे जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था दैट्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जो R2 है वो भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get R1 is equal to R2, मतलब यहां पे ये जो R1 रेंज था किस एंगल के लिए सर, ये जो आपने देखा ये थीटा के लिए था, और R2 किसके लिए था 90 माइनस थीटा के लिए। सर यहां पे दोनों का रेंज क्या आया, सेम आया, मतलब हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे दो एंगल्स कौन कौन सा, एक होता है थीटा, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, इन दोनों के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। तो सिंपली यहां पे आप कह सकते हैं रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप देखोगे और एक नए तरीके से इसको याद रखेंगे, कैसे सर, मैं आपको बोलूं इनका सम कीजिए, तो सम जब आप इसका करोगे वो आएगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। सर थीटा से थीटा कैंसल, तो बचा कितना 90, यानी इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90, और जिन एंगल्स का सम 90 होता है उनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सिंपल याद रखोगे फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम,
रेंज इज सेम। तो दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनके लिए रेंज सेम, सॉरी जिनका सम 90 होगा, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, मतलब सिंपल जिनका सम 90 होगा उनके लिए ही रेंज क्या होगा, सेम होगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे आप देखोगे सिंपली, सर यहां पे आप कर सकते हो, एक टेबल में बना होगा, एक एंगल तो थीटा होगा, दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब किन के लिए रेंज सेम होगा। अगर मैं कहूं एक एंगल 20 डिग्री है, बताइए दूसरा एंगल कौन होगा जिसके लिए रेंज सेम आएगा जो 20 के लिए था। तो आप बोलोगे सर वो है 70 डिग्री, क्योंकि इनका सम ही क्या आएगा 90। सर इसी तरह से अगर दूसरा एंगल हम क्या लेंगे 30, बताइए इस 30 के लिए कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसके लिए रेंज वही है जो 30 के लिए, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे कहूं सर 27 डिग्री के लिए कौन सा एंगल है जिसके लिए रेंज वही होगा जो 27 के लिए होगा, तो आप तो सिंपली कहोगे सर इट इज 63 डिग्री, इट इज 63। तो यहां पे अगर आप देखोगे इनका सम कितना है 90, सर इन दोनों को जोड़ के सम कितना आएगा 90, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 90। तो सिंपली यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 या ऐसे एंगल्स जो कंप्लीमेंट्री कहलाएंगे सर उनके लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा यहां पे जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको मैंने मैथमेटिकली भी आपको दिखाया, प्रूव करवाया कि रेंज जो होता है वो सेम होता है दो एंगल्स के लिए। उसी तरह से अगर आप देखोगे मैंने एक एग्जांपल पे भी आपको समझाया कि अगर एक एंगल 20 डिग्री है तो इसके लिए दूसरा एंगल जो है वो 70 होगा, अगर एक 30 है तो दूसरा होगा 60, अगर एक 27 है तो दूसरा होगा 63, यानी कि जिनका सम क्या होगा 90, उनके लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। अब इसी बात को हम यहां पे समझेंगे, किससे, विजुअलाइज करेंगे एक प्रैक्टिकल से। जरा उस प्रैक्टिकल को यहां पे देख लेते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यहां पे मैं इसको सेट करूंगा किसी एंगल पे, लेट इट बी 30 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया। एक मिनट बेटा, हाँ हो गया, 30 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया और यहां पे स्पीड जो है, स्पीड हम 10 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे प्रोजेक्ट करेंगे। सर जब हमने यहां पे प्रोजेक्ट किया सर यहां पे हिट हुआ, अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो यहां पे हिट हो रहा है। सर इसकी डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, सर यहां पे अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो है 8.8 मीटर, दैट इज 8.8 या हाँ 8.8 मीटर है। सर इसी बात को अगर हम फिर से सेट करेंगे किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, आप जरा देखिए यहां पे मैंने अब इसको 60 पे किया। सर स्पीड तो सेम रखी क्योंकि स्पीड चेंज नहीं करनी, स्पीड दोनों टाइम्स क्या रखनी है, सेम, बस चेंज अगर करना है वो करना है एंगल। तो यहां पे 58 हो गया, सर हमें 60 पे करना है क्योंकि सम जो है वो 90 आना चाहिए। पहला हमने 30 पे देखा, अब दूसरा जो है वो 60 पे देखा। सर फिर से अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो आप जरा देखिए सेम डिस्टेंस से कवर कर रहा है, यानी कि सेम जगह पे ये हिट कर रहा है। ठीक है बेटा। सो यहां से आपको क्लियर साफ दिखाई दिया और प्रूव भी हुआ कि अगर हम यहां पे दो ऐसे एंगल्स पे एक सेम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे और सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा उनका रेंज जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है। तो और एक एग्जांपल करेंगे हम यहां पे। सर मैंने अब यहां पे सेट किया, लेट इट बी 40 डिग्री, चलिए 40 डिग्री हम करते हैं। स्पीड हमने जो है वो रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, चलो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहां पे अगर आप स्लोली आप इसको विजुअलाइज करोगे तो ये जो है प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे हिट हो रहा है, वो यहां पे हिट हो रहा है। ठीक है बेटा। मीन्स कितना सर, 17 मीटर, 70 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने नाम दिया रेंज। तो यहां पे अगर आप देखोगे सर अब एंगल हम चेंज करेंगे, कौन सा एंगल लेना है, 50, क्योंकि 40 प्लस 50 कितना हुआ, दैट इज 90, तो इसीलिए आप 50 ही लोगे।
ठीक, तो स्पीड तो सेम रखनी है। तो सिंपली अब यहां पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे सर ये तो सेम जगह पे हिट करना चाहे तो वही देखते चलिए सर वही सेम जगह पे हिट किया, मतलब इसका भी रेंज वही है और इस प्रोजेक्टाइल का भी रेंज वही है। तो यहां पे आपको मैंने विजुअलाइज भी करवाया कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होगा उनके लिए रेंज क्या होगा, सेम ही होगा। सर अगर यहां पे डिफरेंट एंगल लेंगे, सर डिफरेंट एंगल लेंगे तो डिफरेंट रेंज आएगा, क्योंकि यहां पे आपने 57 प्लस 30 जो है वो 90 नहीं होता है, वो 97 होता है। तो इसके लिए देखोगे आप रेंज डिफरेंट आए, तो वही दो एंगल्स होनी चाहिए जिनका सम 90 हो। तो यहां पे आप अगर देखोगे सर इस तरह से हमने इसको विजुअलाइज भी करवाया। अब यहां पे फिर से वापस जाएंगे हम कि क्वेश्चन जो है वो कैसे यहां पे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए दो सिंपल क्वेश्चंस लाए जो पूछे भी गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile at angle 45 minus theta and 45 minus theta and 45 plus theta. The horizontal rays described by the projectile are in the ratio of. तो यहां पे सिंपल कहा गया है कि हमने दो प्रोजेक्शन किए हैं, एक किस एंगल पे किया है सर, एक तो 45 माइनस थीटा पे किया है, क्लियर, और दूसरा एंगल जो है दूसरा जो प्रोजेक्शन है सर वो किस एंगल पे है, 40 प्लस थीटा पे किया है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन 1 जो है वो किस एंगल पे है, एट 45 माइनस थीटा, और प्रोजेक्शन सेकंड जो है वो किस एंगल पे है, 45 प्लस थीटा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं सर यहां पे 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, सर यहां से थीटा और थीटा कैंसिल होगा, 45 और 45 कितना हुआ, 90। मतलब अगर यहां पे आप देखोगे ये दो ऐसे एंगल्स है जिनका सम क्या है, 90 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए और इन्हीं के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसका मतलब इसके लिए भी रेंज क्या होगा, आर ही होगा, सर इसके लिए भी रेंज क्या होगा, आर ही होगा। तो इसका जो रेशियो आएगा R/R, या आप कह सकते हो R1 डिवाइड बाय R2, वो किसके बराबर आएगा, R/R। तो यहां पे ये कैंसिल होगा, दैट मींस 1/1 व्हिच इंप्लाइज 1:1। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर। जो रेंज है एक प्रोजेक्टाइल का वो क्या है, आर है। When the angle of projection is, यानी कि थीटा जो है वो है 40 डिग्री। For the same velocity of projection, यानी कि अगर आप सेम वेलोसिटी रखोगे और रेंज भी सेम रखोगे, the other angle of projection क्या होगा। तो आपको सिंपली याद है कि अगर वेलोसिटी भी सेम है, रेंज भी सेम है, तो जरूरी है दो ऐसे एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है जिनका सम क्या होगा, 90। मतलब अगर एक को 40 है, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, विच इंप्लाइज 90 माइनस 40 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपने इस टॉपिक को समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।